नमस्कार दोस्तों। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। वाराणसी में गंगा नदी पर ऐतिहासिक 137 साल पुराने मालवीय पुल के समानांतर एक नए पुल के निर्माण के लिए 2642 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह पुल नमो घाट की तरफ से बनेगा और इस पुल पर मालवीय पुल जैसे ही नीचे रेल लाइन और 4 पटरियों युक्त होगी और ऊपर सड़क मार्ग होगा जो 6 लेन का होगा। नया पुल रेल रोड वाराणसी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय DDU जंक्शन से जोड़ेगा। इस पुल पर यात्रियों और माल ढुलाई दोनों के लिए सरल होगी। इस पुल का निर्माण बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इस नए पुल की डिज़ाइन ऐसे तैयार की गई है जिससे कि यह गंगा में हर साल आने वाले बाढ़ को झेलने की क्षमता होगी। और जैसा कि मालूम हो, वाराणसी और पंडित दीनदयाल जंक्शन मार्ग भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, जो यात्रियों और व्यावसायिकों के माल ढुलाई जो दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें कोयला, सीमेंट और खाद्यान्न जैसी आवश्यकता युक्त वस्तुएं शामिल हैं। नया पुल भारी भीड़ भाड़ ढांचे की आवश्यकता को भी कम करेगा। इस नए पुल के बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के न्यू इंडिया विजन के तहत स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। साथ ही पड़ोसी जिलों के लोगों को भी सशक्त बनाएगा। गंगा पर बन रहे इस नए ब्रिज का डिज़ाइन करीब करीब पुराने मालवीय पुल जैसा ही होगा, पर उससे ज़्यादा मजबूत, चौड़ा और लंबा होगा। इस नए पुल को 4 साल में तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि वाराणसी के इस नए पुल को बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। मालूम हो कि पुराना मालवीय पुल गंगा नदी पर बना सबसे महत्वपूर्ण रेलवे पुलों में से एक है। इस पुराने पुल को डफरिन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता था, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ और 1887 में जिसका उद्घाटन किया गया। 1948 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर इस पुल का नाम मालवीय पुल रखा गया था। इस पुराने पुल को राजघाट पुल के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल के वर्तमान समय में 30 जोड़ी से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं, जिसकी रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वर्तमान समय में यह पुराना पुल उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को जोड़ता है। वाराणसी का यह मालवीय पुल 137 साल पुराना है, जिस पर अभी 2 रेल लाइन और 2 सड़क मार्ग के लिए लाइन बनी हुई है। वर्तमान समय में यह पुल भारी वाहनों के लिए आवागमन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नया गंगा ब्रिज पर 150 साल के लिए डिज़ाइन किया गया है। नया गंगा ब्रिज पर बनने वाला यह पुल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार ब्रिज का फाउंडेशन नदी की सतह से 120 फुट गहरा होगा और रेल लाइन 4 ट्रैक का होगा, जिस पर 90 से लेकर 112 किलोमीटर की रफ्तार से यात्री ट्रेनें चलेंगी। सबसे ऊपर 6 लेन का सड़क मार्ग होगा। इस नए पुल की लंबाई करीब 1 किलोमीटर से अधिक होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं इस नए गंगा ब्रिज पर बने पुल का खासियत क्या होगा। पहला, मालवीय पुल के पास बनेगा नया सिग्नेचर ब्रिज। दूसरा, राजघाट और नमो घाट से नज़दीक पड़ेगा यह सिग्नेचर ब्रिज। तीसरा, करीब 1074 मीटर लंबा होगा नया सिग्नेचर ब्रिज। चौथा, इस नए सिग्नेचर ब्रिज के लिए गंगा नदी में 8 पिलर बनाए जाएंगे। पांचवा, पुल की अनुमानित लागत करीब 2642 करोड़ रुपए होगी। छठवां, इस नए सिग्नेचर ब्रिज पर यात्री ट्रेनें 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी। और सातवां है, इस पुल को आने वाले 150 साल के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में दूसरा बड़ा फैसला काशी में गंगा जी पर एक नया पुल। काशी में आज गंगा जी पे मालवीय ब्रिज बना हुआ है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये है मालवीय ब्रिज। ये पिक्चर लिया गया है। ये वाली साइड काशी है, दूसरी वाली साइड पंडित दीनदयाल उपाध्याय टर्मिनल वाली साइड है। ये आपको लैंडमार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नमो घाट वाला, दोनों हाथ जोड़े हुए ना, नमो नमो नमस्ते, वो वहां से ये पिक्चर लिया हुआ, राइट। और आप सब जानते ही हैं हमारी संस्कृति में गंगा जी एक ही जगह पे उत्तरोगामी है, इसी जगह पे, यानी रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ
Ganga river flows from south to north at this place. This is a very unique place, very historical place. और भारत के जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में इसकी इंपॉर्टेंस है, that also is very unique. This is the major chord from east to north and west. ईस्ट से नॉर्थ और वेस्ट को जोड़ने वाला ये मेजर कॉरिडोर. मालवीय ब्रिज 137 इयर्स ओल्ड है. बहुत पुराना ब्रिज है, अपनी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसको बहुत अच्छी मेंटेनेंस करने के कारण अच्छी कंडीशन में है. लगातार 2 साल पहले मैंने स्वयं इंस्पेक्शन भी किया था इसका, और प्योर एक अच्छी टेक्निकल टीम इसको लगातार इंस्पेक्ट करके मेंटेनेंस करती है. अब इस पे डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाएं, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी, और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा. 4 रेलवे लाइन और 6 लेन का हाईवे. ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट हो. इसलिए जरूरी है कि हमारा एंटायर ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, इन दोनों को जोड़ने का ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है. और इस कॉरिडोर पे गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है. इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा. 2642 करोड़, करीब 4 साल का टाइम लगेगा. बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है. इस ब्रिज की अगर आप फाउंडेशन समझो तो ये आप पूरा जो मंच देख रहे हो ना, ये जितना मंच देख रहे हो, इस मंच से ये फर्स्ट रो आप दिखाई दे रही है, इतना एरिया और जोड़ दो, उतना उतना एक एक पिलर का फाउंडेशन. और फाउंडेशन नदी के सरफेस से करीब 120 फुट नीचे गहरा जाएगा. 100 फुट से ज्यादा गहरा. 100 फुट का मतलब हो गया करीब करीब आपके 3 मंजिल की बिल्डिंग, 3 से ज्यादा मंजिल की बिल्डिंग. उतना गहरा तो उसका फाउंडेशन, फिर उसके ऊपर पिलर्स, उसके बाद में ब्रिज, और एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनेगा. ये उसकी लोकेशन दिखाई गई है कहाँ पे बन रहा है, और ये भी लोकेशन दिखाई गई है. एग्जिस्टिंग ब्रिज उसके राइट हैंड साइड वाले डायरेक्शन में यहाँ पे बनेगा. और इसकी ये उसका विजुअलाइजेशन है पिक्चर का. एक आइकॉनिक ब्रिज बनेगा, मल्टीपल आर्चेस इसमें रहेंगे, और ये आर्चेस अपने आप में उस एरिया के लैंडस्केप को, काशी के लैंडस्केप को, काशी के पूरे स्काईलाइन को डिफाइन करने वाले आर्चेस ये सब होंगे. बड़ा ब्रिज है. अगले 150 साल के लिए समझो, 150 इयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है. 150 इयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है. और 100 साल आगे तक हमारा ट्रैफिक कितना होगा, रेलवे और रोड दोनों का मिला के, उस हिसाब से इस ब्रिज को बनाया गया है. हाईवे, वाटरवे, रेलवे, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, बेथीमेट्री इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन सब चीज़ों का 2 साल में डिटेल्ड स्टडी होके इसकी डीपीआर बनी है. और ये अपने आप में भारत का सबसे बड़ा, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा ब्रिज बनेगा. लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे ब्रिजेस हैं. बोगीबील 4 किलोमीटर का है, ये 1 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ट्रैफिक इसमें मैक्सिमम आएगा क्योंकि 4 रेलवे लाइन है और 6 लेन का हाईवे है. ये ब्रिज का मैं आपको ये फाउंडेशन की बात जो बता रहा था ना, ये वाली जो फाउंडेशंस है, ये सरफेस से 120 फुट के आसपास अंदर गहरी जाएगी. नदी का जो सरफेस है, तट है जो उसकी मिट्टी का जहाँ पे, वहाँ से उसके भी 120 फुट नीचे, और बहुत बड़ी साइज के पिलर्स हैं. अच्छा ब्रिज बहुत बड़ा बनेगा. ये नीचे रेलवे लाइंस रहेंगी और ऊपर वाले डेक में हाईवे रहेगा. अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें इसको तो करीब इस तरह से आएगा. ये 4, 1, 2, 3 और 4 ये आगे रेलवे लाइंस, और ऊपर 3 लेन हाईवे इधर, 3 लेन इधर, यानी टोटल 6 लेन्स का हाईवे. इस तरह से इसका डिजाइन, यूनिक डिजाइन है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन है.
और बहुत मेहनत लगेगी इसमें। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश भर में ब्रिजेस, टनल्स, इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है वो बढ़ाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय आपने सबने जाना ही है, बड़ौदा में जो एक ट्रांसपोर्ट फोकस्ड यूनिवर्सिटी बनी है, उसमें स्पेशल प्रोग्राम्स चालू किए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स जैसे हाईवे डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट है, वाटरवेज डिपार्टमेंट है, रेलवे ऑफ कोर्स है ही, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पीडब्ल्यूडीज और ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है, वहाँ पे जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनके टेक्निकल नॉलेज को, स्किल्स को, डिज़ाइन कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए गए गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो कि अभी आगामी नवंबर से चालू होंगे। 2 तरह के प्रोग्राम्स होंगे, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स होंगे जो कि मोर और लेस रिफ्रेशर कोर्स की तरह होंगे, और दूसरे होंगे यंग इंजीनियर्स के लिए मास्टर्स प्रोग्राम या मिड सर्विस में काम करने वाले इंजीनियर्स के लिए एमटेक इन ब्रिज एंड टनल, एमटेक इन ब्रिज एंड टनल स्ट्रक्चर्स डिजाइन, उस सब तो वो भी चालू किए। टनलिंग में और ब्रिज मेकिंग में, कंस्ट्रक्शन में इन पिछले कुछ वर्षों में नए रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं। लास्ट ईयर रेलवे अलोन करीब 88 किलोमीटर की टनलिंग हुई है, 88 किलोमीटर, विच इज ह्यूज, वर्ल्ड में हाईएस्ट है आज की तारीख। तो वो एक नया पैरामीटर बनता जा रहा है, नया लैंडमार्क बनता जा रहा है। Will the route be the same like what we have from the from the Mughalsarai to Varanasi? It will be same, sir? इसका नाम चेंज होके दीनदयाल उपाध्याय हो चुका है। हाँ सर, वो सर नाम अभी भी मुगलसराय चढ़ा हुआ है सर, माफी चाहूंगा मैं। थोड़ा चेंज कर लो। ब्रिज का लोकेशन आप देखो, एग्जिस्टिंग ब्रिज इसके ये वाला है, ये मालवीय ब्रिज है, राइट, आगे जो दिख रहा है, इसके बिल्कुल पैरेलल नया ब्रिज बन रहा है। सो द रूट विल रिमेन द सेम, बट क्या ध्यान रखा गया है, जो इस वाले में आपको दिखाई देगा, बेसिकली आप देखो गंगा जी के पास में जो एरिया है वो काफी एक शैलो फ्लैट बेड जैसा है, और जब गंगा जी में पानी ज्यादा आता है तब इसमें पानी स्प्रेड आउट होके एरियाज में जाता है। तो उसमें क्या होता था कि ट्रैफिक यूज्ड टू गेट डिसरप्टेड। So what we have designed in this is about a 15-kilometer stretch in which both sides of the bridge we continue the higher level of bridge, higher level of construction, and take it about 11 kilometers on the Prayagraj side, and then make a rail flyover. जो पुराना वाला रेलवे लाइन है उसके ऊपर से फ्लाईओवर लेके then we give the connection. आप माइंड में पिक्चर बना लिए होंगे इसका, इस वाले में क्लियर दिखता है, दूसरी वाली साइड दिखेगा, इस वाली साइड तो करीब करीब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आगे जो टर्न लिया ना उसमें टर्न लेके फिर वापस ऐसे आता है, तो वो अच्छा एक कंस्ट्रक्ट, इससे हमारी रोबस्टनेस बढ़ेगी और बाढ़ वगैरह के टाइम में भी कोई ट्रैफिक का डिसरप्शन। The rail bridge, is it being made on the EPC mode or PPP? If you could just explain. And as you see in this picture, it's a very integral part of the entire railway network, right? Oh, I'm so glad I can show it now. जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, I can show it to you now. आप प्रयागराज वाली साइड अगर देखोगे, इस तरफ वाली कंप्लीट एक डायरेक्शन एग्जिस्टिंग लाइन से काफी एक दूर जाके फिर बाद में इसके साथ कनेक्ट किया, ये पूरी लाइन। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि इस पूरे रेलवे नेटवर्क में, बिकॉज इट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेटवर्क, इसको रेलवे के कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो रेलवे की ट्रेडिशनल वे ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसी में किया जाएगा। दूसरा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये प्रोजेक्ट, जो कॉम्प्लेक्सिटी में अभी समझा रहा था इसकी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। इस कॉम्प्लेक्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए जो रेलवे के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स हैं उन्हीं के द्वारा करें तो अच्छा है।
you have said rupees 638 crore will be saved on the railroad bridge. Sir, any idea how many trains and cars will pass per day on that, expected to pass on that bridge? Very good question. About 24 million tons of extra cargo will pass on this bridge, and the diesel saved is of the order of about 8 crore liters. 8 crore liters diesel will be saved because of this traffic. Tonnage में finally आ जाता है, right? Everything gets converted into tonnage. So that's how the 638 crore rupees on the account of diesel saved will be.